मयंक पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता था और कुछ टाइम पहले अभी उसे नोटिस मिला था कि उसका ट्रांसफ़र एक दूसरे इलाके में हो गया है, जो कि उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। मतलब इतना दूरी पर था कि वो डेली चाहे तो आ जा नहीं सकता था और उसे वहाँ जितनी जल्दी हो सके जाके जॉइन करना था। अब मयंक चलो जॉइन कर लेता ठीक है, लेकिन इतनी दूर जाना और वो भी अनजान जगह पे, अनजान शहर, ना अपने लोग, कुछ भी जान पहचान का नहीं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अब मयंक के घर का सीन भी कुछ ऐसा था कि उसके घर में उसकी वाइफ और उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं था। मतलब उसकी माँ रहती थी साथ में और उसकी वाइफ सोनिया साथ में रहती थी। तो मयंक अकेला घर का कमाने वाला था, तो उसने सोचा कि पहले एक बार जाके मैं ही चेक करके आता हूँ, चीज़ें अपने हिसाब से सेटल कर लूँगा तो मम्मी को और अपनी वाइफ को ले जाऊँगा साथ में। अब ये सब बातें सोचकर और अपनी वाइफ सोनिया से ये सब डिस्कस करके मयंक निकल पड़ा नए शहर जाने के लिए। अब नए शहर में पहुंचा, अब कोई जान पहचान नहीं है तो कहाँ ही जाएगा बेचारा। होटल लिया उसने और वहाँ पर रहने लग गया। अब मयंक गया और ऑफिस में जाके बातचीत करी, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए जो भी होते फॉर्मेलिटीज़ की, और वापस होटल में आ गया। अब उसका रोज़ का यही काम था, ड्यूटी भी करता था और आता था वापस होटल में। तो अब मन में सवाल उसके ये उठता है कि कब तक वो होटल में रहेगा, है ना। इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इससे अच्छा है यहाँ पे घर ही ढूंढ लूँ जिससे मम्मी को और अपनी वाइफ को यहाँ पे ले आऊँ। तो ये सोचकर उसने घर खोजना स्टार्ट किया। अब वो होटल में था तो होटल वाले क्या जाने वहाँ लोकल के, मतलब, और वो अपना क्यों बिजनेस ठप करेंगे किराए पे दिलवा के लोगों को घर। खैर, तो उसने पूछा होटल में कि क्या यहाँ पे कोई जगह वगैरह है रहने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ फैमिली के साथ और यहाँ पे सेटल हो जाऊंगी वो। तो होटल वालों ने बोला कि हमें तो इतना आइडिया नहीं है और हम मतलब इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब होटल ने जब मना कर दिया तो अब जिन लोगों से मिलता था मयंक अपने ऑफिस में, उनसे पूछने लग गया कि किसी को कुछ नॉलेज है इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब अभी तो मुझे तो कुछ नहीं पता। खैर, तुम एक काम करो ना, मतलब इतने एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, इतने लोग नंबर देते रहते हैं, कहीं कांटेक्ट करके देखो, अगर कहीं पे तुम्हें कुछ मिलता है तो। मयंक ने सोचा कि हाँ, अब यही करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरा। अब मयंक एक दिन अपनी ड्यूटी करके एकदम थका आ रहा आके होटल के रूम में बैठा हुआ था आराम से। अब उसने सोचा लाओ पेपर पढ़ लेता हूँ आज का। पेपर उठाया और ऐसे ही पन्ने पलटने लग गया। जो जो काम की खबर दिख रही थी पढ़ रहा था, बाकी पन्ने पलट दिया था। अब उसी बीच में उसकी निगाह पड़ी एक, जो ये होता है ना, मतलब रोकर वगैरह, इनका नंबर था उस पर, और मतलब लिखा होता ना फ्लैट ही फ्लैट, कमरे ही कमरे, वो लिखा हुआ था। तो वैसे ही मतलब इसने वो नंबर उठाया तो उस पर कॉल मिला के पूछा कि क्या आप अनिल जी बात कर रहे हैं। तो उधर से आवाज़ आई हाँ। तो फिर ये मयंक बोलने लग गया कि मतलब मुझे बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे अभी एक फ्लैट या मतलब कुछ भी घर मिल जाए तो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मेरी फैमिली साथ में है और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे होटल में रुका हुआ हूँ और मुझे ड्यूटी रोज ही करनी है, तो मुझे घर चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, कल मेरे ऑफिस आ जाओ और हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मयंक ने बोला ठीक है। अब मयंक को थोड़ी उम्मीद बन गई कि चलो यार, मतलब कुछ हो सकता है, बढ़िया हो जाए, मतलब अगर कुछ मिल जाएगा घर वगैरह तो बड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो ये सब सोच के मयंक पहले ड्यूटी गया और उधरी से अनिल के यहाँ पे निकल गया, जो कि ब्रोकर थे। अब वहाँ जाके वो बात करने लग गया कि मतलब फैमिली है और ऐसे रहना है वैसे रहना है और आपके पास कोई है नहीं काम है फ्लैट। तो जो ये अनिल था वो बोलने लग गया, फ्लैट तो मुझे लगा था, लेकिन जो मतलब मेरे अंडर में काम करते हैं बंदे, उन्होंने बताया कि वो फ्लैट कल ही रेंट पे लग गया है। तो अभी तो मेरे पास फिलहाल कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपका नंबर अपने पास सेव कर लेता हूँ और जब भी मतलब कुछ होएगा फ्लैट खाली यहाँ पे तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब जैसे मेरे जान में कुछ भी आता है तो। और तब तक आप टेंशन मत लो, रह तो रही हो। तो मयंक ने बोला हाँ ठीक है। अब वो उनसे क्या ही कहता कि नहीं भाई सही नहीं है, ये वो बहुत महंगा है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कुछ मिलेगी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताना। अब इनकी ये बातचीत हो गई और मयंक अपना उठ के जाने लग गया कि चलो यार कोई बात नहीं, और लगता है ऐसे रहना पड़ेगा। लेकिन मयंक के लिए बड़ा मुश्किल था, मतलब घर पे भी बेचारा बात करता कि देख रहा हूँ, और उसको यहाँ पे कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और नई जगह थी ना, तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब कहाँ जाना है, किससे पूछना है, किससे मिलना है। अब पहले आज के जैसा इंटरनेट नहीं होगा ना कि मतलब 75 वेबसाइट्स हैं, जहाँ चाहे वहाँ से ढूंढ लिया निकाल लिया। खैर, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहानी पे आते हैं। तो अब वो बेचारा मतलब ढूंढता रहा, बहुत दिन तक नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन सुबह सुबह जो अनिल ब्रोकर था ना, उसका कॉल आ गया मयंक के पास और मयंक ने बड़ी खुशी से फ़ोन उठाया और बोला कि हाँ आपको कुछ मिला मतलब रहने के लिए। तो अनिल बोलने लग गया कि मैं आपको
एक फ्लैट दिखाना भूल गया था, वो मुझे अभी याद आया। लेकिन फ्लैट नहीं, वो घर टाइप का है और अगर आप चाहो तो मैं दिखाने ले चल सकता हूँ अपने साथ में, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें भी करनी है। तो अगर आप मिल सकते हो तो मैं आज ही दिखा देता हूँ। तो अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तो इसको भाई फ्लैट चाहिए था, घर चाहिए था, वो मिल रहा था। अब इसको मतलब इफ बट सुनना ही नहीं था। इसने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, अभी मिल लेता हूँ। ये फटाफट मयंक भागा घर से और अनिल को जाके मिला और अनिल इसको अपने साथ लेके दूर, मतलब एकदम जो आउटर होता है ना किसी भी शहर का, उस साइड लेके जाने लग गया। और जगह मतलब थोड़ी सी सुनसान जंगल टाइप की होती जा रही थी। खैर अभी मयंक को इतना सीन नहीं था, मतलब क्योंकि उसके पास अपना व्हीकल था और उसको बस ये था कि रहने के लिए जगह मिल जाएगी लोकल में, जिससे मैं अप डाउन कर सकूं बस ऑफिस से यहाँ तक, बाकी कोई सीन नहीं है। अब जो अनिल था वो मयंक से बोलने लग गया कि ये जो घर है जो आपको दिखाने ले चल रहा हूँ, यहाँ मतलब बड़ी मतलब चीज़ें फेमस है कि मतलब इस घर में जो भी रहा वो गायब हो गया, या इस एरिया में जो आता है वो गायब हो जाता है, और मतलब ऐसा होता है वैसा होता है, बड़ी सारी बातें फेमस है। इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था उस टाइम ये घर, और मुझे लगा कि शायद मतलब सही नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि आप एक बार देख लो और समझ आता है तो मुझे बता देना। और ये सब बातें करते करते वो लोग जो घर था वहाँ पहुँच गए। अब घर था, आप समझो कि मतलब पूरा ऐसे जंगल जंगल जैसा था सब तरफ, और बीच में एक घर था, और बहुत बड़ा घर नहीं था, मतलब जैसे कि एक स्टोरी का घर होता है ना, बस वैसा था, मतलब एक मंजिल का घर। बाहर से मतलब घर बड़ा यूनिक सा लग रहा था देखने में, मतलब बड़ा अच्छा सा घर, जैसे छोटा सा घर प्यारा सा घर कोई बनाता है ना, वैसा घर था। अब मयंक गया अंदर घर के और इधर उधर देखने लग गया, मतलब सारी चीजें, घर कैसा बना हुआ है। और वो घर देख के लग रहा था ना जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनवाया हो, एक एक पाई पाई जोड़ के जब घर कोई बनवाता है ना अपना, मतलब सपनों का घर टाइप का, छोटा सा घर लेकिन बहुत प्यारा, उस टाइप का था वो। मतलब बहुत सारे खंबे और कई तरह की मतलब सजावट का सामान, बहुत कुछ था, बड़ा सुंदर लग रहा था वो छोटा घर, लेकिन बहुत सुंदर। अब मयंक को तो ये ऐसे ही भाग गया, बहुत प्यारा लग गया। और मयंक ऐसे ही घर देख रहा था, उसकी निगाह खिड़की पे से पड़ी एक सामने बने घर पे। वो घर भी नहीं था, मतलब वो एक कमरा टाइप का बना हुआ था, जैसे किसी के टेम्परेरी रहने के लिए कोई कमरा बना दे वैसा कमरा था, और उस कमरे में ऐसे बाहर ताला पड़ा हुआ था। तो मयंक ने देखा घर की, मतलब ये किसका है इतना छोटा सा, और यहाँ पे ताला वाला भी पड़ा हुआ है घर पे। चलो ध्यान नहीं दिया उसने, वो अपने घर में इतना लीन हो गया था, कितना बढ़िया घर है। तो मयंक ने फटाफट अपनी वाइफ सोनिया को कॉल किया और दिखाने लग गया घर की, देखो मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा है वैसा है, और छत वत पे ले गया और दिखाया सब कुछ। सोनिया को भी घर बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। तो बाद में उसने अपनी मम्मी से बात की और पूछा कि मतलब क्या करना है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है और तुम लोगों को पसंद है तो मतलब मुझे तो पसंद है ही, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तुम लोग वहाँ मैं। संस्कारी था मयंक। तो जब उसकी मम्मी ने बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया, तो उसने ब्रोकर को बोल दिया कि ठीक है, मतलब मेरा डील फाइनल है और मैं यही रहूंगा। लेकिन ब्रोकर ने एक बार उसको फिर से टोक दिया कि आप श्योर हो ना यहाँ पे रहने के लिए, जो मैंने आपको बताई थी बातें कि मतलब यहाँ पे ऐसा होता है और कुछ है, मतलब घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं पहले, और सही चीजें मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता कि कल आप रहोगे फिर मुझे बोलोगे। तो मयंक ने बोला कि मैं ये सब बातें नहीं मानता, मैं खुद पुलिस में हूँ और मैं ये सब चीज़ों को मानूंगा तो ड्यूटी कैसे करूंगा अपनी। ये सब इनकी बातचीत हुई और ये लोग अपना घर वर फाइनल करके वापस अपने अपने काम पे चले गए। अब मयंक को घर मिल ही गया था, तो होटल में क्या आया था, अपना सामान वामान उठाया उसने और शाम को वापस जो ये घर उसने नया वाला अभी बुक किया था उसमें आके अपना सामान रखा और थोड़ा बहुत खाना बाहर से ले आया था ये, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे तो कुछ होएगा नहीं। तो अपना खाना पीना खा के ऐसे बैठा और खिड़की के साइड फिर चला गया एक बार, और उसकी निगाह पड़ी सामने, जो दिन में जो कमरा सामने बना था वो उसकी लाइट वाइट कुछ जल नहीं रही थी और ताला लगा हुआ था। लेकिन अभी मतलब उस घर में ऐसे खिड़की के पर्दे से दिख रहा था कि लाइट जल रही है अंदर और बहुत अच्छी खासी रोशनी थी, और ये समझ में आ रहा था पर्दे की परछाई से कि अंदर कोई सी लेडी है जो मतलब अपने बाल संवार रही है, मतलब बहुत प्यार से, और हाथ बार बार चल रहे हैं। कभी चूड़ी की आवाज आ रही थी, मतलब हल्की हल्की ऐसे होता नहीं है खनकती हैं चूड़ियां, वैसा उतनी शांति में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब महसूस तो हो ही जाता है दूर से भी आवाज आए तो वो सब था। उसको लगा कि मतलब यहाँ पे कोई लेडी रहती है, चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। वो सख्त लड़का था इसलिए उसने ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो अब ऐसे ही मतलब अपना खाना पीना उसने खा लिया था, तो इसके बाद अपना आराम से सोने चला गया। अब नेक्स्ट डे फिर अपनी ड्यूटी पे गया, और ड्यूटी मतलब ज़्यादा दूर था नहीं, मतलब वैसे तो दूर था शहर से, लेकिन उसको इतना भी दूर नहीं पड़ता था, अप डाउन के लिए काफ़ी था। अपना गया, काम वाम किया, फिर शाम में आया, खाना बाहर से ही पैक करवाया था, तो अब खाना ना ला के रख दिया उसने और अपनी वाइफ से बात करने लगा, अपनी मम्मी का हालचाल पूछने लग गया। सारी बातें ख़त्म करते करते रात हो गई थी लगभग।
अंधेरा हो गया था काफ़ी और इसको भी लगा चलो खाना खा लेता हूँ और फटाफट सो जाता हूँ, कल भी जाना है। तो ऐसे ही मतलब इसने थोड़ा बहुत खाना हल्का-फुल्का खाया और बाकी रख दिया और बैठ के ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने लग गया। स्टोरी सुन रहा था हॉरर। तभी उसके गेट पे नॉक करने की आवाज़ आई। तो अब इतनी रात में वो भी आधे बीच जंगल में कौन आ जाएगा उसके यहाँ पे। तो फिर भी अब था पुलिस में तो उसको इतना फ़र्क नहीं था। वो फटाफट उठा और जाके उसने गेट खोला और जब उसने गेट खोला तो देखते ही सामने का नज़ारा पिघल गया, एकदम पिघल के मतलब बह गया वो पूरी तरीके से। इतनी ज़्यादा सुंदर लेडी सामने खड़ी थी ना उसके, मतलब आप जितना सुंदर सोच सकते हो उतना सुंदर सोचो। मतलब आंखें होती ना, कहते हैं जो कमल की, मतलब जैसे वो पंखुड़ी होती है वैसी, बाल एकदम खूब लंबे से, कानों में एकदम झाले झुमके पहने हुए, बड़ी सुंदर, मतलब एकदम देखो तो देखते रह जाओ। और ऐसा हुआ भी, मतलब थोड़ी देर तो इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली और बड़ा बेचारा खुद को संभालता और इकट्ठा करता हुआ एक सवाल पूछ पाया, जी आप कौन? तो सामने वाली लेडी ने बोला कि मेरा नाम माया है और मैं यही आपके जो सामने ये देख रहे हो ना आप घर, यहाँ पे रहती हूँ और आज मैंने देखा कि आप यहाँ पे आए हुए थे तो सोचा एक बार मिल लूँ आपसे और मैं आपके लिए खाना भी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा आप अभी तो आए हो, क्या बनाओगे कैसे बनाओगे, तो आप चिंता मत करो, मतलब मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। तो मयंक ने बोला कि अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हुई, मैं खाना पैक करा के ले आया था अभी, मतलब अकेला हूँ तो मतलब क्या ही करता, खाना पैक करा लिया था। तो वो लेडी बोलने लग गई कि अरे ऐसी क्या बात होगी, मतलब मैं हूँ तो आपको खुद से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे मतलब बता देना, मैं फटाफट आपका खाना पीना बना दिया करूँगी। और ये सब बातें करते करते वो लेडी सोफे पे ऐसे बैठ गई सामने जो पड़ा हुआ था और पूरा घर एकदम एक तकतकी बांध के ऐसे देख रही थी, जैसे कि मतलब पता नहीं, जैसे कोई इंसान अपनी आंखों में भर लेना चाहता है ना चीज़ों को, वैसे देखी जा रही, बस वो खूबसूरती नोटिस कर रहा था। अब यही लड़के बेचारे फंस जाते हैं। खैर अब इतना मतलब ऐसे ही मतलब बातचीत ऐसे ही कर रहा था इधर-उधर की, तभी फिर उसने बोला कि ठीक है, मतलब आपने खाना दिया और थैंक यू बोला उसने, तभी वो औरत खड़ी हो गई और बोलने लगी चलो अब मैं चलती हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी अब, और आप भी आराम कर लो और खाना पीना मतलब आराम से खाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मयंक तो मुस्कुरा ही रहा था बस कि हाँ हाँ बड़ा धन्यवाद जी आपका, और वो मतलब लेडी निकल गई घर से बाहर मयंक के। मयंक ने फटाफट गेट बंद किया और वही मयंक जो कुछ देर पहले अभी अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था और बड़ा प्यार जता रहा था और मतलब दुनिया भर की बातें उसको याद आ रही थी कि मतलब मेरी पत्नी होती तो मतलब मुझे इतना अच्छे से खिलाती, इतना ध्यान रखती, कपड़े वपड़े सब कुछ अच्छे से करके देती थी स्त्री, लेकिन अभी बताओ मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे सब सोच रहा था वो बैठ के। लेकिन अब जब वो लेडी आ गई थी ना उसके घर पे, मतलब उसने देख लिया था उसको, लेडी को, तो मयंक का एकदम दिमाग पलट गया। मतलब मयंक अपनी पत्नी के बारे में बिल्कुल भूल गया, उसे याद ही नहीं है कि उसकी कोई पत्नी भी है। वो बस अब माया के बारे में सोच रहा है कि मतलब कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ज्यादा सुंदर थी, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है ना, वो सोचता जा रहा है। मतलब दिमाग एकदम पलट गया उसका, जहाँ अभी वो इतना पत्नी रहता था एकदम से उसके मन में माया के लिए फीलिंग्स आने लग गई, थॉट्स आने लग गए। अब माया ये थी कौन और क्या था सिस्टम इसका, क्या कैसे मिली या फिर प्लान था, बहुत सारे क्वेश्चन है। खैर ये स्टोरी जानेंगे अगली नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यार ये पार्ट्स वाली स्टोरीज अच्छी नहीं लगेंगी ना तो मेरा बनाने का मतलब नहीं बनता। तो मुझे बताना अगर स्टार्टिंग अच्छी लगी होगी तो एंडिंग भी अच्छी लगेगी आई गेस। और सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है ना, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।